दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज एक जो मैं कहानी सुनाऊंगा उसके लिए आपको थोड़ा अमल करना है। मरने से पहले अपनी औलाद को सब कुछ ना दें। ये हमारा बोल नहीं है। ये सबसे बड़े कभी बिजनेसमैन बिरला से भी कभी रहे सबसे बड़े बिजनेसमैन रेमंड के मालिक कह सकते हैं, विजय पथ सिंघानिया जिनका नाम है। कितना गर्व से लोग लिया करते हैं नाम। बहुत बड़ी कंपनी है विजय पथ सिंघानिया। इनकी रुला देने वाली कहानी है। सुन के आंखों में आंसू आ जाएंगे आपके। इन्होंने जब इन पे कष्ट आया, जब बुरे वक्त आए, तब इन्होंने कहा कि मरने से पहले अपनी औलाद को सब कुछ ना दें। कभी जहाज उड़ाने वाले विजयपत सिंघानिया के पास सब कुछ हुआ करता था और उन्हीं के बेटे ने उन्हें अपने घर से बाहर बेदखल कर दिया। रोड पे आ गए, किराए के मकान में, रेंट के मकान में रहने लगे। तो बहुत दर्द भरी कहानी है। पूरा सुनेंगे तो आंसू निकल आएंगे। कभी रेमंड के इनके विजयपत सिंघानिया के जो फादर थे, कानपुर के ही रहने वाले थे। तो किसी की शादी उदी पड़ी थी, उस समय की बात है, बहुत पुरानी बात है। कानपुर में रहने वाली ये फैमिली सिंघानिया 1900 से पहले की बात है। यानी कि विजयपत सिंघानिया के भी जो फादर थे, तो उनकी बहन की शादी थी। तो कानपुर में जो है शादी में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। तो कानपुर से रहने वाले थे। फैक्ट्री, जो आइस की फैक्ट्री थी, वहाँ से बर्फ़ मंगाया करते थे मेहमानों के लिए। तो कुछ ऐसे ही वहाँ से किसी ने कह दिया कि भाई इतना ही शौक़ है तो खुद की आइस फैक्ट्री क्यों न लगा देते। दूसरे ही दिन सिंघानिया परिवार यानी विजयपत सिंघानिया के फादर एक फैक्ट्री खरीद लेते हैं आइस की। ऐसे ही बिजनेस चलता, 1900 के दशक की बात है ये। ऐसे छोटे मोटे बिजनेस करते रहते हैं लोग। फिर 1900 के बाद ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं महाराष्ट्र मुंबई में। महाराष्ट्र में ये जाके एक वूलन की मिल थी छोटी सी, उसे खरीद लिया। वालिया मिल के नाम से थी। तो कैलाश पत सिंघानिया जो विजय पत सिंघानिया के फादर थे, उन्होंने खरीद लिया। उससे धीरे धीरे अपना बिजनेस बढ़ाया। उसके बाद विजय पत सिंघानिया को सारा जितनी भी उनकी संपत्ति थी सौंप दी अपने बेटे को, विजय पत सिंघानिया। यानी ये जो बुजुर्ग देख रहे हैं विजय पत सिंघानिया है, इनको सौंप देते हैं। ये भी अपना कारोबार बहुत बढ़ाते हैं और 1100-1200 हज़ार करोड़ की कंपनी बनाते हैं रेमंड, जो कि एक बहुत बड़ी माना जाने वाली हिंदुस्तान की कंपनी, जिसका कि अगर ऐसा कोई शादी नहीं हुआ करती थी जिसमें रेमंड का सूट ना दिया जाए, कपड़े ना दिया जाए अपने मेहमानों को, ससुराल वालों को। तो वो कंपनी के मालिक विजयपत सिंघानिया चार्टर्ड प्लेन से चलने वाले। तो 1915 में इन्होंने भी 2015 के आसपास की बात है, इन्होंने भी अपने जो है कि बेटे यानी गौतम सिंघानिया, जो स्मार्ट सा बंदा देख रहे हैं आप, ये गौतम सिंघानिया लंदन वगैरह से पढ़ के आए और इनको सारा चीज़ A to Z जितनी संपत्ति थी इन्होंने 1100-1200 करोड़ की इनको सौंप दी। और इन्होंने अब सारे कागजी कार्रवाई से सब कुछ जो है कि अपने नाम कर लिया। यहाँ तक कि एक बिल्डिंग थी जिसमें और भी रिलेटिव कोई रहते थे, चाचा वगैरह करके, सबको इन्होंने धीरे धीरे कागज़ अपने नाम करा के ये और सबको बाहर कर दिया। और एक दिन अपने फादर को भी अपने घर से निकाल देते हैं। जो रेमंड के मालिक, उनका पूरी बिल्डिंग थी, उससे निकाल जाते हैं और ये एक रेंट पे रहने पे मजबूर हो जाते हैं। फिर कोर्ट कचहरी की बातें होती। कोर्ट इन्हें जो है कि एक समझौता पत्र होता है, 7 लाख रुपए मंथ के हिसाब से विजयपत सिंघानिया को गौतम सिंघानिया यानी उनके बेटे देते रहेंगे। इनका खर्च चलेगा। बाद में किसी कागज़ कार्रवाई से वो भी
मुकर जाते हैं और पाई पाई के मोहताज, सड़क पे चलने को मोहताज हो जाते हैं विजय पथ सिंघानिया। तो बहुत दर्दनाक कहानी है। ऐसे बेटे को क्या कह सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कह सकते, आप सोच सकते हैं। अब यहाँ से कहानी पलटती है 2015 के बाद से। अब अभी दिवाली की बात है 2023 की शायद। गौतम सिंघानिया और इनकी बीवी में कुछ गड़बड़ बातचीत हो जाती है बाथरूम यूज़ करने को लेके। बाथरूम यूज़ करने को लेके बहस हो जाती है और इनकी बीवी जो है गौतम सिंघानिया के ऊपर क्या करती हैं, क्लेम करती हैं और रेमंड ग्रुप के 75% शेयर के लिए इन्होंने क्लेम डाल दिया है। अब देखिए आगे क्या होता है। अगर ये चला जाता है तो इस टाइम का सबसे बड़ा तलाक का सबसे बड़ा हर्जाना होगा ये। और ये देखिए एक समय था कि इन्होंने अपने फादर को घर से निकाल दिया और एक बार ये इनका एक टाइम बदला कि इनकी बीबी इनको निकाल देगी घर से। अगर 75% शेयर इनकी बीबी के पास चला जाते हैं, बेटियां हैं इनको जो, तो इनके पास कुछ नहीं बचेगा और ये रोड पे आ जाएंगे। तो यही होता है, कर्म लौट के आता है, जैसा आप करोगे वैसा ही भरना पड़ता है। आपने अपने फादर के साथ ऐसा किया और आज आपकी बीबी ने आपके एहसास किया कि आप रोड पे आ जाओगे। तो ये कहानी है, बहुत दर्दनाक कहानी है। पाई पाई को मोहताज कर देने वाले गौतम सिंघानिया जो अपने फादर को पाई पाई का मोहताज कर देते हैं रेंट पे रहने के लिए, आज खुद रोड पे आ जाने के कगार में पहुंच गए हैं। तो जितना मुझे था वो बताया आपको। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो कर्म जो है लौट के आता जरूर है, आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही भोगना पड़ता है आपको। ये रीति है, यही सही है। तो अच्छा करेंगे तो अच्छा लौटेगा, बुरा करेंगे तो बुरा लौटेगा। धन्यवाद।